नमस्कार, मैं हूं शिवांगी सिंह। एसआरबी न्यूज के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात और साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें बात करेंगे कि कैसे बरसाना में हुई लड्डुओं की बरसात और क्यों लगी श्रद्धालुओं में लड्डू लूटने की होड़। लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। मथुरा के बरसाना में हुई लड्डू होली, श्रद्धालुओं में लड्डू लूटने की लगी होड़। सचिन वाजे के वसूली कांड का राज खोलेगी CIU, दफ्तर से जब्त डायरी में लिखे हैं होटल पब कारोबारियों के रेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, मां भारती के महान सपूतों को सत सत नमन। इन अहम खबरों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर होगी बात। आज कवर स्टोरी में हम चलते हैं मथुरा, जहां होली की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग तरह की होली खेली जा रही है। मथुरा के बरसाना श्रीजी मंदिर में लड्डुओं की बरसात हुई। जी हां, आपने सही सुना, लड्डुओं की बरसात। हम बात कर रहे हैं राधा की नगरी बरसाना की, जहां की लठमार होली तो विश्व विख्यात है ही, लेकिन उससे पहले बरसाना में लड्डुओं की होली खेली जाती है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। कान्हा की नगरी में होली का महापर्व शुरू हो गया है। राधा रानी की नगरी बरसाना में लठमार होली से पहले लड्डू होली खेली गई, जहां मथुरा वासी बड़े धूमधाम से इस आनंद को अपने मन हृदय में आत्मसात कर रहे हैं। वहीं विदेशी श्रद्धालु भी इन पलों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इस होली के पीछे की मान्यता ये है कि नंदगांव में होली का निमंत्रण देने के बाद जब गोपी स्वरूप सखी वापस श्रीजी मंदिर पहुंचती है, तो आमंत्रण स्वीकार होने की खुशी में श्री राधा रानी की ओर से मंदिर में सेवायतों और श्रद्धालुओं की ओर से लड्डुओं की बौछार की जाती है। होली में प्रसाद रूपी लड्डुओं को श्रद्धालु भी दोनों हाथ और झोली फैलाकर लूटने को लालायित दिखाई देते हैं। जहां बरसाना की गोपियां श्री कृष्ण के साथ उनके सखाओं का प्रेम पगी लाठियों से स्वागत करती हैं और जिसको देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु बरसाना की इस अनोखी लठमार होली को देखने के लिए बरसाना आते हैं। स्पेशल डेस्क SRB न्यूज। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहने लगी है चुनावी बयान, अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की IBN भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अहम खबरों में। एंटीलिया केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को CIU ऑफिस में सर्च के दौरान जो डायरी मिली है, वो वसूली रैकेट को लेकर बेहद अहम है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। एंटीलिया केस की जांच कर रही NIA को CIU ऑफिस में सर्च के दौरान जो डायरी मिली है, वो वसूली रैकेट को लेकर बेहद अहम है। इस डायरी में पैसे के लेन देन की बात कोडवर्ड में लिखी हुई है। NIA को शक है कि कोडवर्ड में जो नाम और रकम लिखी हुई है, वो रेस्टोरेंट, पब और कुछ कारोबारियों से वसूले गए हैं। इस डायरी में जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, वो जनवरी से अभी तक की हैं। इसी समय वसूली किए जाने का जिक्र मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी अपनी चिट्ठी में किया है। इस डायरी में होटल, पब और कारोबारियों के नाम के आगे रिकॉर्ड्स भी लिखा गया है। कुछ बुकी से भी वसूली का जिक्र इस डायरी में है। डायरी में कुछ लॉटरी वालों और सट्टे मटका वालों के नाम भी लिखे गए हैं, जिनके आगे पैसों का जिक्र भी है। जांच में खुलासा हुआ है कि सचिन वाजे खुद वसूली नहीं करता था, उसके नाम पर इसके कुछ करीबी क्रिमिनल उगाही कर रकम आगे इसे पहुंचाते थे। NIA अधिकारियों का कहना है कि अभी मुख्य फोकस जिलेटिन की छड़ें कहां से उपलब्ध हुई, इसकी तफ्तीश की जा रही है। कुछ जानकारियां मिली हैं, लेकिन जांच के चलते अभी ज्यादा नहीं बता सकते। मुंबई के पब और बार से 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में बड़ी पोस्ट पर अफसरों की तैनाती में रिश्वतखोरी चलती है। इसका खुलासा करने वाली अफसर पर ही उद्धव सरकार ने कार्रवाई कर दी थी। स्पेशल डेस्क SRB न्यूज। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए।
शत शत नमन है उन वीरों को जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। आज शहीद दिवस है, आइए देखते हैं इस पे एक खास रिपोर्ट। आज़ादी दिलाने के लिए देश के सपूतों ने कई तरह की यातनाएं सही हैं। उन्हीं बलिदानों में से सबसे महान बलिदान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को माना जाता है। ये बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते हैं। जिस आज़ाद भारत में आज हम सुकून की सांसें ले रहे हैं, उसकी आज़ादी के लिए भी हंसते हुए और आज़ादी के गीत गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनके इस बलिदान के कारण ही देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली थी। जहां 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, उसी दिन वो तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसके बाद से देश भर में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जहां शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आजादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। स्वतंत्रता के इतिहास में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वीरता और योगदान को शब्दों में वर्णित करना संभव नहीं है। देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने की उनकी तड़प और बलिदान को याद कर आज भी हर भारतवासी की आंखें नम हो जाती हैं। स्पेशल डेस्क SRB न्यूज़। फिलहाल समाचार दुनिया में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।